एक जन्मदिन ऐसा जहाँ पर परियां आईं। 10 साल की निक्की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। निक्की के पिता आर्मी में थे और जंग में शहीद हो चुके थे। निक्की तब सिर्फ 2 साल की थी। उसकी माँ एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। उन्होंने उसी स्कूल में निक्की को भी एडमिशन करवा लिया था। वहाँ ज़्यादातर पैसे वालों के बच्चे पढ़ा करते थे, जबकि नीता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो किराए के एक छोटे से कमरे में निक्की के साथ रहा करती थी। निक्की अब ऐसे बच्चों के बीच थी जो रोज़ नए नए खिलौने लाते और खूब खर्चा करते, जिन्हें देखकर अब निक्की भी उनकी जैसी बनती जा रही थी। वो ना तो अब माँ की बात मानती, ना उनका कुछ कहा हुआ सुनती। रोज़ नई चीज़ों की ज़िद करना और ना मिलने पर माँ पर गुस्सा करना, ये सब अब आम हो चला था। एक बार निक्की अपनी क्लास की सहेली के जन्मदिन पर गई। वहाँ उसने देखा तरह तरह के पकवान बने थे। एक बड़ा सा केक था, खूब सजावट हुई थी और वापस आते समय सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए थे। निक्की के लिए ये अनुभव बहुत अच्छा था। अगले महीने उसका भी जन्मदिन आने वाला था। वो माँ से वैसे ही जन्मदिन मनाने की जिद करती है जिसे वो देख कर आई थी। माँ मुस्कुराती है और उसे हाँ में सर हिलाती हैं और कह देती हैं कि वो जिन भी बच्चों को बुलाना चाहे उन्हें बुला सकती है। माँ अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर देती है ताकि अपने समर्थ के अनुसार निक्की के जन्मदिन को वो वैसे ही मना पाए जैसा वो चाहती है। 2 दिन बाद निक्की का जन्मदिन था। वो सभी सहेलियों को अपने घर बुलाती है। माँ बहुत खुश थी और बहुत मेहनत से बहुत पकवान बनाती हैं। माँ छोटा सा केक भी मंगाती है और सभी बच्चों के लिए अपने हाथों से वापसी का उपहार बनाती है। माँ ने पहले ही निक्की से पूछ लिया था कि वो कितने बच्चों को बुलाने वाली है। निक्की और माँ दोनों के ही लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम ना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। निक्की सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतज़ार कर रही थी, कब उसकी सहेलियां आएंगी और कब जन्मदिन को मनाएंगे। दोपहर से शाम हो चुकी थी पर कोई नहीं आया था। धीरे धीरे रात हो चली थी। निक्की का दिल टूट गया था। वो बहुत रोती है और बिना कुछ खाए ही रोते रोते सो जाती। अचानक घर का दरवाज़ा बजता है और नीता दुखी मन से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सुंदर सुंदर प्यारी परियां दरवाजे पर खड़ी है और अंदर आने का आग्रह कर रही है। नीता को तो जैसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। एक परी बोलती है, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो पकवानों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी जिससे हम यहाँ खींचे चले आए। अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या हम थोड़ा सा खा सकते हैं? आवाज़ों से निक्की की नींद भी टूट चुकी थी। वो माँ के पीछे खड़ी थी, सब सुन रही थी। माँ निक्की की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को स्तब्ध होकर देख रहे थे। वो परियां इतनी सुंदर थी और उनके पंख इतने चमकीले कि निक्की सब भूल चुकी थी। माँ और निक्की उन्हें अंदर बुलाते हैं। निक्की को खुश देखकर माँ सभी को बहुत प्यार से अंदर बुलाती है। सभी परियां खूब नाचती हैं, गाती हैं, खूब खाती है और ढेर सारे उपहार निक्की को देती हैं। और अंत में माँ के बनाए उपहार लेकर और जल्दी वापस आने का वादा करके परियां लौट जाती है। माँ और निक्की बहुत खुश थे। उसका जन्मदिन ऐसे मनेगा इसकी कल्पना होना भी मुश्किल था। परियों के ढेर सारे उपहारों के साथ निक्की को मिला था माँ का ढेर सारा स्नेह और खूब सारा आशीर्वाद।